छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भगवा झंडे को लेकर पुलिस वर्सेस आर्मी जवान क्यों हो गया? मुस्लिम बहुल गांव में पुलिस ने सेना के जवानों को अपने ही घर पर भगवा झंडा लगाने से क्यों रोक दिया? घर पर झंडा लगाने का विवाद अब गांव से निकलकर दुर्ग तक फैल गया है और हिंदू संगठन के वर्कर सड़कों पर निकल आए। बवाल के बाद अब मामला जमीन के अवैध कब्जे तक कैसे पहुंचा, इस रिपोर्ट में देखिए। एक होशियारी मत मार, तू समझ रहा है? हाँ, क्या करो? होशियारी मत मार। क्या करोगे? क्या करो? अभी मुलाजा करा कर हम दुनिया भर का बिगाड़ कर दूंगा सर। उंगली नहीं दिखाना सर, ठीक है? क्या उंगली नहीं दिखाऊंगा तेरे को? होशियार मार रहा है क्या? वीडियो में दो पुलिसकर्मी जिनमें एक वर्दी में है जबकि दूसरा सादे कपड़ों में, दोनों मिलकर एक युवक को धमकी दे रहे हैं। तू है कौन बे? तू कितना बड़ा आदमी है रे? मैं कितना बड़ा आदमी है? मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। होशियार मार रहा है? मैं होशियार नहीं मार रहा। वो क्या कर रहा है? गाली दिया वो गलत है आपको। उंगली नीचे करे बात। तू है कौन बे? इतना अकड़ रहा है? कौन सा सर्विस में भेज तो अभी कौन सा सर्विस में? श्रवण को भेज, इसको उठा तुरंत ले जाना है। तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में। अबे तू बोल, श्रवण को बोला कौन सा सर्विस में? तू चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। अरे हाथ नीचे कर, मोड़ के। हाँ, अभी नहीं मारूंगा लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, इसको बताएंगे हम लोग क्या चीज। पुलिसकर्मी और इस शख्स के बीच ये विवाद भगवा झंडा लगाने को लेकर हो रहा है। ये शख्स अपना झंडा लगाने पर अड़ा है, लेकिन पुलिस वाले इसकी इजाजत देने को तैयार नहीं। तेरा क्या चीज? गाड़ी बढ़ाओ भैया। तेरे क्या चीज? देखो भैया, मैं अपने घर में लगा रहा हूँ। चल अभी बताते हैं। चल, बहुत उंगली दिखा रहा है। बहुत उंगली दिखा रहे हैं। उंगली का आपका तेरे को उंगली बहुत ही दिखाते हैं। कौन सा सर्विस में है? तू बता। तू जितना सर्विस तू भी आएगा उससे ज्यादा हम लोग सर्विस दिखाते तू भी आएगा साथ में? हैं। बता दो, तेरे सर्विस कर रहे हैं ना, तो मैं अपने घर में खाने वाला सिस्टम कर रहे हैं ना। अपने घर में झंडा लगा रहा हूँ। घर में लगा रहे हैं, कुछ गलत हो रहेगा सर, आप ही बताइए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है। जिस शख्स के साथ पुलिसकर्मियों की झड़प हो रही है वो सेना का जवान है और 20 दिनों की छुट्टी पर घर आया हुआ है। पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम त्योहार चलने की बात कहकर झंडा हटाने को कहा था। पुलिस वाले जब झंडा हटवाने आए तो इस दौरान उन्होंने सेना के जवान की कॉलर पकड़ी और उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसे थाने ले जाने की धमकी दी। जब हम मना कर रहे हैं, तुम अभी बोले ना हमारे घर में कर रहे, तुम दोनों तो तुम्हारे घर में तो हमारे पास क्यों आते हो? साइलेंट, ये गलत बात बोल रहे हो। गलत बात नहीं बोल रहा, सही बोल रहा। ये गलत बात बोल रहे हो। दोनों को बैठाओ। साइलेंट। और कौन सा सर्विस में है तू? अभी आर्मी में हूँ। आदमी में? और क्या? बता कौन सा रेजिमेंट में? अभी तेरा जब दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा तो सेना के जवान के परिवार के लोग भी मौके पर आ गए। काफी देर तक दोनों तरफ से बहसबाजी चलती रही। मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए, क्या कर रहे हो? सुनो, काला नहीं पकड़ना, बताओ। गाला वाला पकड़े वो, अरे गाली वाली सब दे। सेना का जवान जिस मचांदूर गांव का रहने वाला है वहां करीब 40 से 50 मुस्लिम परिवार और केवल 2 हिंदू परिवार हैं। आरोप है कि झंडा लगाने के विवाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सेना के जवान और उसकी मां के साथ मारपीट की और इस मारपीट में 2 पुलिसकर्मी भी नशे की हालत में शामिल थे। पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहा है कि क्या अब अपने घर में धार्मिक प्रतीक लगाने के लिए भी किसी और समुदाय की इजाजत लेनी होगी। राम का झंडा लगा है घर में, 2 पुलिस वाले आए और बोले मेरे बच्चे को कि झंडा क्यों लगा रहा है, झंडा को निकालो, यहाँ मुस्लिमों का त्योहार चल रहा है। तो झंडा क्या हम नहीं लगा सकते? क्या हमको इजाजत लेना पड़ेगा मुस्लिम लोगों से? अपने झंडे को घर में लगाने का इजाजत लेंगे क्या हम मुस्लिम लोगों से? सेना के जवान के साथ बदसलूकी की खबर जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली तो बड़ी तादाद में वो थाने पहुंच गए। बजरंग दल का दावा है कि गांव में गौ तस्करी और अवैध निर्माण जैसी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं और कई बाहरी लोग अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बस गए हैं।
और वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र बोलते हैं, ऐसा 40 से 50 घर है वहाँ मुस्लिमों का और 2 हिंदू परिवार है। उसके झंडे को हटाया जाता है, फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये आए दिन ऐसी घटना वहाँ हो रही है। इसको विषय को लेकर जो इनका त्यौहार था अभी 2 दिन पूर्व में, उस विषय को लेकर कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गए वहाँ के मुस्लिमों द्वारा। तो आज हिंदू परिवारों के साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल खड़ा है और खड़ा रहेगा। जिन पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे हैं, अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही अवैध रूप से रह रहे लोगों की भी जांच शुरू कर दी गई है। ये जो चौकी मचानपुर का मामला था, वहाँ पे पिछले रात को एक घटना घटी थी जिसमें कि ये जो है 2 पुलिस वालों के साथ एक व्यक्ति का जो बहस करने का जो एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल में होते हुए देखा गया कि 2 पक्ष आपस में उलझ रहे हैं किसी बात को लेकर के। तो पुलिस ने इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उसके आधार पर हम लोगों ने जो आरोपी जो आरक्षक है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है उसको तत्काल उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हमने प्रस्ताव तुरंत भेज दिया है। और दूसरा चीज़ है उनके द्वारा जो मांग की गई थी, जो कुछ लोगों के रहने पे उनको वेरिफिकेशन कराने की जो मांग है, वेरिफिकेशन कराने का कार्य हम लोग चालू करा रहे हैं। साथ ही राजस्व विभाग को पत्राचार भी किया जा रहा है। इससे पहले यूपी के मेरठ में भी सेना के जवान की पिटाई का मामला तूल पकड़ा था, जिसके बाद टोल कर्मियों और टोल का संचालन करने वाली कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। अब छत्तीसगढ़ से ऐसा मामला सामने आने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है।